अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सबसे पहले आप लोगों से माजरत कि बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं अपना शो कर रहा हूँ, क्योंकि असल में कुछ दिन पहले मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था और बड़ा मुश्किल है कि आए और नॉर्मल आदमी लड़ाइयाँ शुरू कर दे। वो एक हौसला जो है वो ख़त्म हो जाता है। और सच्ची बात यह है कि आज आए या एक महीने के बाद आए, तब भी पहला दिन तो उतना ही तकलीफ दे है। मैं इस मौके पे बहुत लोगों का मुझे शुक्रिया भी अदा करना है। मेरा चैनल जो है, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ही मुझे कहा कि जी आप बिल्कुल ना आएँ, 2 महीने ना आएँ, 1 महीना ना आएँ, आपको पे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिलेगी, आप जब मेंटली स्टेबल हों तो उस वक्त आएँ। तो मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी को शुरू भी करना है और यही मेरी वालदा की वसीयत थी आखिर में। असल में उनके इंतकाल से बहुत चीज़ें जो हैं वो मुझे समझ में आई, ना सिर्फ उससे बल्कि जिस टाइम पे वो हॉस्पिटल में रही। लोग मुझे कहते हैं कि अब संभल के, एनीवे लोगों का क्या है, लोग कहते हैं जी माँ नहीं है अब संभल के। मुझे नहीं पता कौन सी माँ है जो कैलेंडर देख के दुआ मांगती है कि 28 तारीख तक मेरे बच्चे को कुछ ना हो, या इस तारीख तक ना हो जब आज मेरे मेहमान हैं जवाद अहमद और अला तारिक। इनको मैंने सिर्फ एक वजह से बुलाया है, दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की है। मैं उम्मीद तो है कि मैं शो के दौरान मैं बात कर सकूंगा जो मैंने करनी है, लेकिन अस्पताल में जो 14 दिन मेरी मदर रही सीसीयू में, एक बात उन्होंने मुझसे ऐसी की जो मेरी पूरी उम्र नहीं की उन्होंने मुझसे। और उसके बाद मुझे लगा कि हम बड़े छोटे लोग हैं, नीच लोग हैं हमारे माशरे में। मेरी वालदा 35 साल की उम्र में बेवा हुई थी और उन्होंने मुझे पहली बारी जिंदगी में ये बताया कि एक बेवा औरत अपने बच्चों को किस तरह पालती है इस मुआशरे में, या एक अकेली औरत जो डिवोर्स्ड होती है वो अपने बच्चों को लेकर कैसे इज्जत के साथ बड़ी होती है। मुझे पता था, गालिबन एहसास नहीं था। हम देखते हैं चीज़ों को, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस बात का मुझे दुख नहीं कि हमने खिदमत नहीं की अपनी माँ की। मैंने, मेरी भाभी ने, उनके बच्चों ने, और बच्चों ने, मेरे घर वालों ने, ख़ानदान वालों ने। इस बात का दुख नहीं कि कोई दवाई दुनिया की ऐसी थी या कोई डॉक्टर ऐसा था जो हम उनके लिए ना कर सकते। वहाँ पे एंड में तो ये हालत थी कि CMH लाहौर, CMH पिंडी, शौकत खानम, आगा खान और फ्लोरिडा में 2 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स जो बैठ के कॉन्फ्रेंस, जो हमारी ताकत थी, जो हमारी बिसात थी, सो किस बात का है कि मैं आखिर वक्त में उनके साथ था और मैंने उनको देखा। लेकिन हमारे मुआशरे में कितनी बेवा औरतें, कितनी सिंगल मदर्स हैं, वो अपने बेटों को ख़ास तौर पे और अपनी बेटियों को क्या कह के बड़ा करती होंगी।
वो किस तरह से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए। काम ना करें तो औलाद फाका करे, और काम करें तो लोगों की नज़रों का शिकार हों या उससे बचने की कोशिश करें। शुक्र है मैं एक औरत नहीं, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो सकता ये। मैं जब लोगों को कहता हूँ कि मेरी माँ बहुत दलेर औरत थी, तो उसकी एक ख़ास वजह है। लोग समझते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बेवगी काटी या उन्होंने उनके बच्चों का इंतकाल हो गया। मेरे 4 भाइयों का इंतकाल हुआ उनकी ज़िंदगी में। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं इस वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो कुदरत है, ये तो अल्लाह ताला का एक अपना स्क्रीन प्ले है, उसका अपना एक निज़ाम है, उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, कोई ना कोई अच्छाई होगी हर एक के लिए। मैं जिस वजह से उनको बहादुर कहता हूँ वो इस वजह से कहता हूँ कि आखिरी वक्त तक हर एक के बच्चे की खुशी में उन्होंने पूरी भरपूर शिरकत की। उन्होंने कभी अपने बच्चों की मौत को दूसरों के बच्चों की खुशी पे फोकियत नहीं दी, और वो ये कह के घर नहीं बैठी कि दिल नहीं कर रहा कि इसकी शादी पे जाना है या इसको सलामी देनी है। वो मैं समझता हूँ बड़े हौसले की बात थी। मैं बहुत मशकूर हूँ हर उस शख्स का, मर्द और औरत का, कि जो आए, और बेइंतहा तादाद में आए लोग आ रहे हैं मुसलसल। हम अपनी माँ को तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन इतने हाथ जब फातिहा के लिए उठते हैं, दुआ के लिए उठते हैं, तो उसे एक तसल्ली ज़रूर होती है और एक दुआ दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला जिस जिस के वालिदैन जहाँ पे हों, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत के साथ दे। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट को मुश्किल में देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं आखिरी वक्त में, वो बहुत पेनफुल टाइम होता है। और जब मैं दूसरों के पेरेंट्स के लिए दुआ करता हूं तो एक्चुअली लालच ये है कि मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी पेरेंट हूं। तो अगर मैं दूसरों के पेरेंट्स की लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं अपने लिए भी कर रहा हूं। और लालच होता है। आज जो ये प्रोग्राम करने की मुझे हिम्मत हुई इसलिए कि मेरी वालदा ने आखिरी जुमला जो मुझे बोला था अस्पताल के अंदर, मेरी भाभी थी वहाँ पे, मेरा भतीजा था, और वो किसी बात पे उन्होंने मुड़ के मुझे कहा कि मेरी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा जी आ रही है। तो उन्होंने कहा एक बात याद रखना कि जो मर जाए, गुजर जाए, उसके लिए फातिहा करो, अच्छे काम करो, उसी से उसको फ़ायदा है। लेकिन जो ज़िंदा रह जाए उसकी कदर करना सीखो, उसके मरने का इंतज़ार मत करो कि उसके बाद तुम्हें एहसास हो कि वो अच्छा था। और ऐसा हुआ कि मेरी सारी लड़ाइयों को मेरी माँ की रूह जो है वो अपने साथ ले गई। बड़े बड़े मुझसे लड़ाई करने वाले मेरे दुश्मन, जिनको मैं अपना दुश्मन कहता था या समझता था, ना सिर्फ वो आए, ना सिर्फ उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, बल्कि जहाँ जहाँ वो थे उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि दुनिया के कई शहरों में मेरी वालदा के लिए गायबाना नमाज जनाजा हुई। ऐसे लोगों ने की जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनसे मेरा बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं उनके इस एहसान का बदला नहीं उतार सकता। जवाद अहमद मेरे साथ हैं, शारिक मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मैंने पता नहीं ये प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जवाद सच्ची बात है कि एक मर्द की हैसियत से हमें जब कोई अकेली औरत नज़र आ जाए तो हम भी जानवर बन जाते हैं। हमारी नज़र भी अपना जो है वो ख़राब होती है। हमारे मुआशरे में कहने को हम मुसलमान हैं, कहने को हम इस्लाम हैं, कहने को हम सुन्नत रसूल के पाबंद हैं, लेकिन कोई औरत हमारी बुरी नज़रों से नहीं बच सकती। कितना मुश्किल काम है बेवा औरतों के लिए, सिंगल या डिवोर्स मदर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं
आपसे भी अफसोस किया है, टेलीविज़न पे भी दोबारा अफसोस कर रहा हूँ। और मुझे इतने अरसे से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन जितने अच्छे मुझे आज आप लगे हैं ना, वो कभी नहीं लगे, क्योंकि एक जेन्युइनली इमोशनली ड्रिवन आदमी है, सबको पता है। लड़ाइयाँ भी इसीलिए हैं आपकी लोगों के साथ जो भी हैं। तो आज आपने जेन्युइनली जिस तरह अपनी अम्मी को याद किया है, तो मैंने लाइफ में कभी, मेरी आंखों से आंसू नहीं आते। मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ, आप भी करते होंगे कि यार हाँ ना रोएं लोगों के सामने, लेकिन मेरी मदर की जब डेथ हुई थी 2008 में, और वो भी काफ़ी लंबी अदालत के बाद, कोई उनको हेपेटाइटिस सी था, तो मैं जिस तरह रोया था मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं आज आपको देख के वो सारा मेमोरीज जो है ना वही रिकलेक्ट हो गई हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते ना, वो किसी से भी नहीं कर सकते प्यार। और बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को कहता होता हूँ कि जिन लोगों ने आपको पाला होता है, आपको पैदा करके उसके बाद आपके लिए खुशियाँ, कुर्बानियाँ, हर किस्म की चीज़ उन्होंने की होती है, तो अगर अगर आप उनके सके नहीं हैं तो फिर आप किसी के भी सके नहीं। तो मुझे सबसे खुशी ये हुई है इस बात की कि आपने अपनी वालदा से इतना प्यार किया, और सब करते हैं, लेकिन आपने जिस तरह उसका इजहार किया है मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात लोगों तक जाएगी तो लोगों को पता लगेगा कि वो लोग जो जिनको लोग समझते हैं कि जो मशहूर हैं कोई, या कोई बड़ा उन्होंने काम कर लिया, बड़े कारनामे कर दिए, बड़े ताकतवर हो गए हैं, बड़े पैसे कमा लिए हैं, आखिरकार उनके पास भी जो जायदाद होती है वो लोगों की सूरत में उनसे भी आखिरकार छिन जाती है, और उनको भी उसी तरह दुख होता है और गम होता है, इस तरह सबको होता है। कशमाला, बड़ा एक मैं आपको अजीब सा वाक़या सुनाऊं कि 2 दिन पहले जब मेरी मदर की तबीयत पहले ख़राब हुई, तो उनका बीपी बिल्कुल ड्रेन आउट होना शुरू हो गया और रंग उनका सफ़ेद पड़ना शुरू हुआ, मॉनिटर दिखा रहा था। तो मैंने फ़ौरन वो बेड पे जो बेल्स थी वो बजाई कि डॉक्टर्स और नर्सेज आएँ, और साथ ही बड़ा डरते हुए मैंने उनकी पल्स चेक करने की कोशिश की। तो क्योंकि उनका बीपी ड्रॉप हो रहा था, मेरा तो नॉर्मल था, तो उनको लगा, उन्होंने एकदम से कहा, मुबशर तुम्हें बुखार हो रहा है? तो मैं कहा नहीं मुझे बुखार नहीं हो रहा। डॉक्टर आया, उसने अंदर आते ही कहा सीएमएच में, उसने कहा कि माँ जी क्या हुआ, खैरियत है? तो शी सेड वो खैरियत है, पहले इसका बुखार चेक करें। व्हाट इज़ दिस फीलिंग दैट ड्राइव्स अ मदर ऑन अ डेथ बेड फॉर अ चाइल्ड? कशमाला, एक ब्रेक के बाद मैं आऊँगा, आपसे सवाल पूछूंगा। जवाद अहमद भी मेरे साथ हैं। टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की
पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक। कशमाला तारिक, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने पूछा था, मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं, बट आपने सुना था कि पहले राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी, यहाँ पे बारिश हो रही है और बीच में इनकी आवाज़ का लिंक मैंने ये पूछा कि व्हाट इज़ दैट रीज़न, यू आर अ मदर, यू आर अ सिंगल पेरेंट, एंड वो क्या वजह है कि
हम तो अस्पताल में शिफ्टों में काम करते हैं कि दोपहर को कोई हो, सुबह को कोई हो, रात को कोई और हो, उस तरह शिफ्टों में करते हैं और थकते हैं। माँ तो 24 घंटे की शिफ्ट पे अपने बच्चे को करती है 24/7। व्हाट इज़ दैट फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू दैट? देखिए मुबशर, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ख्याल में कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट माओं के अंदर अल्लाह ने डाला है कि वो चीज़ जो वो देखिए, औलाद जो है वो माँ के जिस्म का हिस्सा होती है। और ये साइंटिफिकली आप देखें या आप बायोलॉजिकली देखें तो एक बच्चा जब माँ के अंदर परवरिश उसकी होती है और माँ के अंदर से वो पैदा होता है, तो वो जो फीलिंग है वो एक मर्द में नहीं आ सकती जो एक औरत में। और अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए कहा है कि माँ के पैरों के तले जन्नत है, और माँ के लिए जो हुक्म है कुरान शरीफ में और जितनी दफ़ा है, और माँ का अगर आप सब्र का अंदाज़ा लगाएं तो हज़रत बीबी हाजरा की आप उससे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कितनी डिफ़िकल्टी ली अपनी औलाद के लिए। अब हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। जिस बात का आपने पहले ज़िक्र किया कि हज़रत मूसा को जब पीछे से आवाज़ आई कि ए मूसा ज़रा संभल के, अब तुम्हारी माँ नहीं है इस दुनिया में, तो ये सारी जो हम अपने दीन से अपनी अगर हम कुरान की, इस्लाम की रूह से देखें तो वालिदैन का, वालिद का और वालदा का क्या तकद्दुस है, लेकिन माँ का जो है, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ मुझे आवाज़ देती और अगर किसी काम में मुझे कहती तो मैं नमाज छोड़ के भी कहता कि मेरी वालदा को कि मुझे हुक्म करें कि आपकी क्या इस वक्त हाजत है। तो माँ का दर्जा तो बहुत ज़्यादा ऊपर बताया, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं, चाहे वो हिंदू माँ हो, क्रिश्चियन माँ हो, मैंने तो जानवरों को देखा है, माँओं की तमाम जानवरों को देखा है मैंने तो। एग्जैक्टली तो माँओं की फीलिंग सबकी एक जैसी है कि वो कहती हैं कि अपने खून का कतरा निकाल के भी मैं अपने बच्चे को दे दूँ, मैं भूखी रह लूँ, मैं फाका कर लूँ, मुझे उसकी बीमारियां आ जाएं और अल्लाह ताला मेरी औलाद को सही कर दे। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और ये अल्लाह ताला ने डाली है माओं के अंदर, और जो कोई उसका नेमुल बदल नहीं दुनिया में, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि हम कहें कि हम पैसे से खरीद सकते हैं वो मोहब्बत नहीं, वो हमें कहीं से नहीं मिल सकती। और आपकी वालदा तो आपने, मुझे याद है हमने एक दफ़ा ईद शो किया था या 23 मार्च का था वो, और जब आपने बताया था कि आपके भाई जो हैं वो शहीद हुए थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड आई कुडंट कंट्रोल माय टीयर्स, कि वो कितनी बहादुर औरत थी, कितनी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत का टुकड़ा उनकी कब्र को बना दे। आप ये सोचें कि उन्होंने कितनी बहादुरी से, उस दिन जब मैंने वो आपकी लाइव स्टोरी सुनी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि 4 बेटे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दफनाए, और वो भी जवान बेटे, और फ़ौज में, और आपकी वालदा जो है, मैं कहती हूँ बहुत अजीम औरत है, रोल मॉडल फॉर अदर वुमेन, कि किस जज्बे से और हिम्मत से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। आप एक अच्छे बेटे होने का सबूत इसी तरह दे सकते हैं कि जो उन्होंने आपको तरगीब की और जिस तरह उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस की, एंड यू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन, एंड यू शुड बी अ लिविंग मदर ऑफ योर्स बेसिकली, कि जो उन्होंने ड्रीम किया, हम कैसे, हमारे वालिदैन को खुशी होती है कि वो जब हम अपने बच्चों से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे ड्रीम्स अनफुलफिल्ड होते हैं, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी डूइंग दैट, एंड आई थिंक कि वो शी विल बी लुकिंग अप फ्रॉम हेवंस, आपको देख रही होंगी और यही कहेंगी कि शी मस्ट बी प्राउड ऑफ यू कि एक औलाद ने इतनी खिदमत की और उनके सर के ऊपर खड़े रहे। एंड आई कैन सी द ग्रीफ इवन टुडे। हम तो जो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं ये हमेशा ये डिस्कस करती हूँ कि हर फर्द ने इस मुश्किल घड़ी से गुजरना है, लूजिंग योर पेरेंट्स, बट नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ये ऐसा बेलौस रिश्ता है कि ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। एक सिंगल मदर के लिए क्या मुश्किलात हैं? सब्र दे, आमीन। एक सिंगल मदर के लिए क्या मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मुबशर। बहुत हौसला चाहिए होता है और चारा कोई नहीं होता उसके अलावा। अल्लाह ताला जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं वो अल्लाह ही देते हैं। इस दुनिया में आपके लिए सहूलतें बहुत कम होती हैं। इंसान का कोशिश और बस चले तो वो आपको हवस का शिकार बनाए, आपको जगह जगह पे रोड़े अटकाते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अजीब सा कहानी बन जाती है कि आप ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को, ना आप किसी को अपना दुख दर्द समझा सकते हैं, क्योंकि एक औरत जो उनके घर के अंदर है, छत के नीचे है,
उसके लिए नज़रें मुख्तलिफ हैं। और एक औरत जो बाहर आ रही है, या अगर वो मजबूर है या अगर वो बेसहारा है, तो उसके लिए हमारी जो सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। हम चाहेंगे कि हम उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉयट करें। आपका जो हम देखें ऑफिसेज में जो खवातीन जाती हैं या काम करती हैं, या तो वो चाहेंगे कि बिल्कुल इनको पे कम की जाए बिकॉज ये मजबूर हैं। सिंगल मदर्स को ज़्यादातर क्या जॉब्स मिलती हैं? टीचर्स लगा देते हैं। कितना उनका कोई सैलरी होती है? बेचारी इतनी पढ़ी भी नहीं होती, जो बेवा हो जाती हैं, जो डिवोर्स हो जाती हैं, और कितना रेट बढ़ जाता है। तो मैं कल पढ़ रही थी सूरा बकरा में, और उसके बाद कि एक औरत की जब डिवोर्स हो रही होती है, और जो सारा प्रोसीजर इस्लाम के अंदर दिया हुआ है, आई वाज रीडिंग कुरान, और कल तरावी में भी बता रहे थे, मक्का वाली तरावी में जब इसके ऊपर हो रही थी, कि क्या हकूक हैं उन खवातीन के जिनको उनके मियाँ छोड़ देते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उनको कितना किस तरह उनको कंफर्ट लेवल और मेंटेनेंस देनी चाहिए, किस तरह उसको, और उनके लिए एहसन तरीका क्या है, और उनको सारी ज़िंदगी किस तरह मेंटेन करना चाहिए। जब वो नहीं करते, जब वो अपने फ़राइज़ पूरे अंजाम नहीं देते, तो औरत वो बताएं अपनी औलाद को कैसे पालेगी? उसके पास कोई और चारा नहीं है कि उसके सिवा कि वो बाहर निकले और वो काम करे और बाइज्जत तरीके से अपने बच्चों को पाले। और वो बाइज्जत तरीके से भी काम करने के लिए भी रोड़े अटकाए जाते हैं कि भाई आप बाइज्जत तरीके से क्यों कर रही हैं काम। तो जो खवातीन उस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेती हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनके लिए चीज़ों को इम्पॉसिबल बना दिया जाता है कि भाई नहीं, आपको आगे से ज़्यादा तरक्की नहीं करने दी जा सकती क्योंकि आप हमारे किसी काम नहीं आ रही। और बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत ज़्यादा इंसान इस तरह की बातें लोगों को बैठ के बता भी नहीं सकता। मीडिया के ऊपर भी क्या किन किन लोगों के नाम ले, बहुत एग्जांपल्स आती हैं आपके साथ, बड़ी आप बीतियाँ होती हैं। कभी दिल चाहता है इंसान किताब लिखे और ऐसे दरिंदों को बेनकाब करे जो इस किस्म के लोग हमारे मुआशरे में बैठे हुए हैं, और जिस तरह ख़वातीन को मदद करने के बजाय वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मैं समझती हूँ कि अल्लाह के और उनके अहकामात से भी उनको खौफ नहीं आता कि हमने क्या जवाब देना है और किस तरह हमने हमारे जो फ़राइज़ थे अपनी औलाद के लिए वो भी ना पूरे किए। जवाद आपको तो डील करते हैं। इट इज़ अ वेरी टफ जर्नी। आप तो डील करते हैं उन मर्द और ख़वातीन से जो बिल्कुल पिसे हुए हैं, भट्टा मजदूर कम यानी बिल्कुल ही जिनकी 1500 रुपये महीना जिनकी तनख्वाहें हैं। तो हमारे घरों की औरतों को तो फिर एक फैमिली सपोर्ट होती है, एक सोशल कम अज़ कम, और खुदा न खास्ता माली सपोर्ट भी इतनी बुरी नहीं होती कि जितनी वो कर सकें। तो का इस माशरे में क्या हाल होता है? उनका सोशल नेट पहले ही बड़ा वीक होता है, और इकोनॉमिक्स उनकी वैसे ही आपको पता है नल एंड वर्ड होती है। अब मैं समझता हूँ कि ये जो रियासत है, अब मैं आज ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि अब आपने की है तो मैं करूँगा कि रियासत अगर रोटी कपड़ा मकान इज़्ज़त रोज़गार तालीम सेहत इज़्ज़त इस तरह की तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा हो जाए, और वो कहे जी कि अब आप नीचे बस आप हैं, ऊपर खुदा है और आप जो मर्ज़ी करें, तो उसके बाद ये सूरत हाल बनती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, लाइफ स्ट्राइक्स द वीक एंड हु इज़ वीकर देन अ चाइल्ड। तो आफ्टर अ चाइल्ड कम्स द वुमन, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो ऐसी ही है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह आपकी वालदा ने आपको माशाल्लाह पाला, जिस तरह आपने बताया अभी, और जिस तरह अभी ये भी बता रही थी कि तो मिडिल क्लास की औरतें भी बड़ी ज़बरदस्त बहादुर होती हैं, और क्या बात है मतलब, और पता लगता है कि औरत क्या क्या कर सकती है। लेकिन गरीब औरत के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। और मैं समझता हूँ कि जो हम कह रहे हैं ना बार बार कि कोई सोशल सिक्योरिटी का कोई, चूँकि इस मुल्क में है ही नहीं कोई मामला, तो उस औरत का क्या बनता होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उसकी कहानियाँ आपको तलाश करें तो रोना ही आएगा। सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ ज़रा सा टॉपिक से हट के, कशमाला आपको भी और जवाद आपको भी और तमाम नाजरीन को। उसकी वजह ये है कि कहने को तो हम मुसलमान हैं, कहने को तो हम इंसान हैं, एक लम्हे के लिए औरतों को छोड़ दें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि जनाब अपनी वालदा की वजह से मुबशर यहाँ पे कोई इस तरह की बात प्रीच कर रहा है, ये कर रहा है। मैं एक आपको आईना दिखा रहा हूँ। अभी जवाद अहमद ने बात की रियासत की। रियासत हो या गवर्नमेंट हो, उसको बुरा कहना तो बड़ा आसान है, और उसमें बुराइयाँ निकालना भी आसान है, और होती भी हैं, खामियाँ भी होती हैं। लेकिन अपने गिरबानों में झांक के देखें, जिन लोगों का जिक्र कर रही हैं दरिंदों का,
वो हुकूमत वक्त नहीं है, वो मर्द हज़रात हैं, वो इस मुआशरे के अफराद हैं जो हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और हम इज़्ज़तदार बनकर आते हैं। अब देखें, हर चैनल के ऊपर इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, हर अखबार में रमज़ान की अफकार जो हैं वो बयान हो रहे हैं, और हर जगह जुमे की, यानी आप जब जाएंगे तो पता नहीं कितना कितना रश बड़ा होता है। लेकिन हमारी करतूत क्या है, इस कौम की क्या करतूत है, अपना आईना भी तो देखें, अपनी वो मकरू शक्लें भी तो देखें कि दवाइयों में मिलावट कौन करता है। क्या ये रियासत करती है, क्या ये CIA करती है, रॉ करती है, इंटरपोल करती है? खाने पीने की अशिया में कौन मिलावट करता है? क्या ये गवर्नमेंट करती है? क्या मुस्लिम लीग नवाज करती है? पीपल्स पार्टी करती है? तहरीक इंसाफ करती है? जेई कौन करती है पार्टी के? हम खुद करते हैं। क्या ये कोई बाहर की एजेंसी है जो हमें बता रही है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर हमने मिलावट कर जानी है? क्या हमें मज़हब हमारा नहीं बताता? सारे रोज़ा रखते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, और अगर रमज़ान ट्रांसमिशन मिस हो जाए तो लगता है पता नहीं रोज़ा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे खौफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो दौरान रोज़ा जो हम हरकतें कर रहे होते हैं, उनमें से चंद एक आपको दिखाता हूँ अभी। वॉच दिस। रमजान का महीना वो अजमतों वाला महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। पाकिस्तान में इस माह लड़ाई झगड़े और दीगर गलत कामों में इजाफा नजर आता है, जिसकी वजह यह है कि इस माह में शयातीन कैद जबकि नफ्स को आज़ादी मिल जाती है। यकम रमजान से ही मसाजिद में हाजिरी में नाकाबिले यकीन इजाफा हो जाता है। लोग चेहरों पर रमजानी दाढ़ियाँ सजाना शुरू कर देते हैं। कई मरी और पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं। तमाम टीवी चैनल्स पर खुसूसी रमजान ट्रांसमिशंस के जरिए अवाम को एंटरटेन करने का एहतमाम करते हैं। यानी हर सू नेकी की एक ऐसी फिजा कायम कर दी जाती है कि हर आदमी फरिश्ता नजर आए, लेकिन कोई एहसन तकवीम यानी हजरत इंसान बनने को तैयार नहीं। सेठ लोग रोज सैकड़ों लोगों को सहर और अफ्तारी करवाकर हातम ताई की कब्र पर लात मार रहे हैं, मगर अपने वर्करों को वक्त पर तनख्वाह देने की कोई परवाह नहीं, चाहे वर्कर तड़पते रहे। आम आदमी रोजे रखकर अगर काम पर ही आ जाए तो ऐसा महसूस करवाता है कि जैसे उसका काम पर आना एहसान हो। काम में डंडी मारना, झूठ, धोखा, गाली गलोच, सबको उसने रोजे के नाम पर हलाल कर लिया है। दुकानदार जहां इफ्तारियां करवाते हैं, वहीं कौमे शुएब अलैहिस्सलाम के वतीरे पर पूरी तरह अमल पैरा है। नाप तोल में कमी, महंगाई, मिलावट, सब कुछ जायज है, क्योंकि नेकियों के साथ साथ सीजन भी तो समेटना है। आम हालात में 80 रुपए दर्जन बिकने वाला केला आज 200 रुपए दर्जन, 30 रुपए किलो खरबूजा रमजान आते ही 60 रुपए किलो हो जाता है। जगह जगह समोसे, जलेबियां बनाई जा रही हैं और अवामुन नास को घटिया तेल में पकी ये अशिया खिलाकर खूब पैसे कमाए जा रहे हैं। सदका, ज़कात, खैरात देते वक्त जाती तशहीर पर जोर रहता है, न कि अल्लाह की खुशनुदी पर। रात होते ही सब मसाजिद पहुंच जाते हैं और तरावियों के बाद रो रो कर अपने मालो जान में बरकत की दुआएं करते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि दिन भर उन्होंने क्या क्या किया। वो भूल जाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स तवील सफर करता है जिसके बाल परेशान हैं और बदन गर्दावर है, यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वो कबूल हो। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर या रब कहता है, मगर हालत ये है कि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम और ग़िज़ा हराम, फिर उसकी दुआ क्यों कर मकबूल हो। पिछले 70 सालों से हम हुकूमतों, सियासतदानों को मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हालांकि ये हमारी अपनी मफाद परस्ती, लालच और मुनाफिकत ही है जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर हैं। अभी मैं तो दफ्तर नहीं आ रहा बड़े दिनों से, ना आज मैं आया, सिर्फ मैं शो के वक्त आया। अगर ये पैकेज मैंने देखा होता पहले या मैंने ख़ुद बनाया होता तो इससे बहुत ज़्यादा खौफनाक असलियत और इस माशरे का चेहरा मैं आप लोगों को ख़ुद मैं आईने में दिखाता। लोग समझते हैं कि मैं प्रोग्राम, यानी अब मेरा प्रोग्राम पता नहीं क्या होगा, खरा सच बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा।
दुआएं हैं कि नहीं हैं, लेकिन अब मेरे में एक और ताकत है कि इंशाअल्लाह जो मुझे तरबियत मिली अपने घर से, अपनी माँ की आगोश से, वो बहुत ज़ोर से, बहुत ऊंची आवाज़ में अब और गरज गरज कर मैं करूँगा। पहले मैं हुक्मरानों को आईना दिखाता था, अब आपको भी आईना दिखाऊंगा। टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कशमाला, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है और इस सवाल का पस मंज़र ये है कि तकरीबन पिछले 11 सालों में 8000 से ज़्यादा लड़कियों को इस मुल्क में तेज़ाब से जला दिया गया या उन पे चूल्हा फटने की वारदातों से वो मर गई। और पहले बड़ा शोर होता है 3-4 दिन, फिर 5वें दिन सारे बड़े आराम से कहते हैं ने कुछ तो किता होना है जड़ा अगले ने ए किता। तो बेवा का तो मुझे फिर भी समझ आता है, डिवोर्स्ड औरत की क्या अपना स्पीड ब्रेकर्स होते हैं? क्या लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? क्या लोग समझते हैं जैसे हम जैसे मर्द हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, औरों की नहीं कर रहा, कि हम देखते हैं, हम कहते हैं यार अब तो ये मिस कर रही है एक मर्द को, अब तो मैं तो लेडी किलर हूँ, मेरे बगैर तो इसमें रहना नहीं। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को? बहुत होती हैं मुबशर। देखें, यहाँ पे हमारे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हैं कि एक जो औरत जो विडो हो गई, जो बेवा हो गई, उसके साथ फिर हमारे मुआशरे के अंदर एक सिंपैथी का रोल होता है कि ओ हो बेचारी, उसका मियाँ फौत हो गया, ओ हो छोटे छोटे बच्चे, क्या करेगी। दूसरी हमारे एक अलमिया ये है कि जिसको डिवोर्स हो गई, जिसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली और पहली को डंप कर दिया, या जिसके कोई साइकोपैथ से शादी हो गई उसकी, या फॉर सब मैटर शादी चली नहीं, डिवोर्स कर दी, और उसके छोटे बच्चे हैं, तो उस पे वो उसको बेचारी नहीं कहते, वो उस पे कहते हैं कि हाँ ये औरत ही ख़राब होगी, हाँ कोई ना कोई इसी में प्रॉब्लम होगी। दे नेवर से कि मर्द गलत था या बेचारी किसी गलत बंदे के पल्ले पड़ गई। वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं ये औरत में कोई ख़राबी होगी या कोई इसके चाल चलन ठीक नहीं होंगे। और अगर इसके बावजूद हम ये भी देखें कि औरत जब बाहर निकलती है इस माशरे में काम करने के लिए, नौकरी करने जाती है, अपनी रिस्क कमाने के लिए जाती है, तो वहाँ पे भी हर कोई उसको एक कमोडिटी की तरह देख रहा होता है कि हम कैसे इस पे झपटे हैं, और ये अगर डिवोर्सी है तो हमारा तो इसके ऊपर हक बनता है कि ये शायद हमारे लिए अवेलेबल हो। तो वो जो चील, कौवे, कुत्ते, भेड़िए बाहर फिर रहे होते हैं, वो जब अगर आप जो उनको आगे सबमिट कर देती हैं, उनका गुजारा आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाता है। वो भी हालात के हाथों मजबूर होती हैं, कोई अपनी खुशी से नहीं करती होगी। लेकिन जो ख़वातीन हेड स्ट्रॉन्ग होती हैं और अगर आगे खड़े हो जाती हैं कि हम आपकी विशेस के आगे सर नहीं तस्लीम खम करते, तो वो उनको या उस इदारे से निकाल देंगे या सिस्टम से निकाल देंगे या उनका जीना दोभर कर देंगे कि हाउ डे यू सेड नो टू मी। सो इस किस्म की चप्पे चप्पे पे मिसालें पड़ी हैं ख़वातीन इस मुल्क में। अगर आप कहें ना कि आप नाम की आइडेंटिटी के बगैर अभी आप लाइंस खोल दें, तो मैं कहती हूँ फ्लड लग जाएगा आपको अपने अपने वाक़यात सुनाने का ख़वातीन का, और ज़ारो कितार ख़वातीन रो रो के आपको अपने किस्से सुनाएंगे कि हम जुल्म के कैसे विक्टिम बने। मान लें रमजान का महीना है, मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में तो मजहब के नाम पे मैं एक बात बताऊं मुबशर, लोग इवन अपनी बहनों के ऊपर तोहमतें लगाते हैं। ये मुआशरे में जो डिवोर्स होकर अगर घर आई हो, अगर ऐसा करते हैं तो वो बदनसीब है। मैंने देखा कि लोग अपनी इस किस्म की तोहमतें लगाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, अपना उसका ये औरतों से ताल्लुक नहीं है, सॉरी, कि हम मजहब के नाम पे तो कत्ल करते हैं, कोई फ़लाँ फ़िरके में तो फ़लाँ फ़िरके में, फ़लाँ फ़िरके में। अफ्तारी के लिए जब अज़ान होती है ये सवाल नहीं कोई करता ये कौन से फ़िरके की अज़ान है, वो फ़ौरन रोज़ा खोल लेते हैं। यानी हम अपनी मतलब की चीज़ हर जगह पे जस्टिफाई कर लेते हैं, चाहे वो औरतों के साथ हमारे सलूक हों, चाहे वो मज़हब के अंदर रवैये हों, चाहे वो एहतराम रमज़ान हो, हर चीज़ के ऊपर। तो माज़रत के साथ इससे ज़्यादा मुनाफिक मुआशरा कहाँ पे है? अच्छा, मैं वैसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, लेकिन एक और सॉरी जवाब से पहले 1 मिनट, अगर मैं एक जवाब प्लीज 2 मिनट आप प्लीज कीजिए बात। उसमें एक मुबशर जी बोलें। इसमें ये देखें, जो आपने मुनाफिकत की बात की है, जो आपके सारे इस वक्त टीवी चैनल्स पे ड्रामे चल रहे हैं, और अगर आप एक थीसिस देखें क्या ट्रेंड चल रहा है, दूसरी शादी,
सेकंड मैरिटल अफेयर, तीसरा मैरिटल अफेयर। लेकिन मुनाफिकत उसमें भी जब आ जाती है जब हम सुनते हैं कि अच्छा इस्लाम ने अगर 4 शादियों की इजाजत दी हुई है तो भाई दूसरी औरत को आपने एक गर्लफ्रेंड बना के रखा हुआ है, एक आपने ऐसे रिश्ते में रखा हुआ है, लेकिन आप उसको शादी करके एक लीगल जायज हक में नहीं लाना चाह रहे। आजकल हम मुआशरे में ऐसे भी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं एंड वी गेट अवे विद दैट। उसमें हमें इस्लाम नहीं याद आता। पहले हम अहले तशी को बुरा कहते थे, पहले हम अहले तशी को बुरा कहते थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जनाब ये तो मुता करते हैं। और कुछ साल पहले अल्लाह का शुक्र है सऊदी अरेबिया वालों ने और मिस्र वालों ने मिस्यार की इजाजत दे दी, तो अब यानी हम उनसे कम नहीं है, अब हमारे पास भी यहाँ पे कोई वो इख्तियार इज्जत नहीं देने को तैयार औरत को। लेकिन मुता में बहरहाल पूरे हकूक है, मिस्यार में हक नहीं है। माजरत के साथ इस पे मैं प्रोग्राम करूंगा आने वाले दिनों में। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ औरत जो है वो काम करे तब बुरी, काम ना करे तब बुरी। एक औरत अपने बच्चों को पाले तो कैसे पाले? मैं तो ये कहने लगा था उस वक्त जब उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ कि ये जो पावर इक्वेशन है ना दुनिया के अंदर, जो जेंडर के वाले से है, उसके अंदर औरत वैसी बहुत नीचे है। पूरी दुनिया में 1% से कम प्राइवेट प्रॉपर्टी जिस पर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट लिया जाता है वो औरत के पास है। पूरी दुनिया में 10% से कम जो है ना इनकम, पूरी दुनिया की इनकम जो है 10% से कम जो है वो औरत लेके जाती है, जबकि पूरी दुनिया में आधी आबादी औरत है। और 2/3 काम जो है ना, अगर आप घर का काम भी लगा लें, घर के काम का कोई पैसा नहीं लेती वो, उसको तो मुफ्त कराते हैं काम, जो सारे घर का काम करो, तो वो 2/3 काम जो है ना दुनिया का वो औरत करती है। ये एक इसलिए तज्जिया है क्योंकि देखें इसके साथ जुड़ा हुआ है सारा कुछ। अगर आप औरत को किसी भी मुल्क के अंदर, एडवांस्ड या डेवलप्ड मुल्क के अंदर, अगर आप उसको ज़्यादा सहूलियात देंगे, उसको राइट्स देंगे, तो उसको फिर इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, थर्ड वर्ल्ड में होती रहेगी। मैं जाते हुए ना एक वाक़या आपको सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी अम्मी को याद करना चाहता हूँ आखिर में दोबारा। और क्योंकि जिस तरह की मैंने उनके बारे में गुफ्तगू सुनी है, जिस तरह उन्होंने अपने 4 बेटे अपने सामने जाते देखे हैं और जिस तरह उन्होंने आपको पाला है ना, तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि माँ के जाने के साथ क्या होता है कि एक दफ़ा ना फ़ख्र आलम, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, शहजाद रोय को, बहरोज सब्ज़वारी को और अदनान सिद्दीकी को, हम चारों को लेके कि यार चलते हैं न्यूयॉर्क और वहाँ पे ना सैलाब के लिए हम कुछ करते हैं। तो हम चले गए इस तरह ही, हमने कोई पैसा वैसा नहीं लिया और हम चले गए। हमने न्यूयॉर्क में जाके फंड रेजिंग की वहाँ पे। तो जब हम होटल पहुँचे ना, तो मेरे पास ना बैग था एक ही छोटा, एक कंधे पे था और एक वो जो छोटा होता है जो हम ट्रॉली बैग कहते हैं, वो मेरे पास था। उसके अंदर मेरा लैपटॉप था। तो वो मैंने वो निकाला, नहीं निकाला मुझे याद नहीं था, मैं निकाल के गया अपने कमरे में लिफ्ट से। तो थोड़ी देर के बाद वो मैं सो गया। सोते सोते मुझे तो ख्याल है मेरा बैग किधर है। तो मैं उठा तो मेरा बैग नहीं था कमरे में। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने नीचे कॉल किया, उन्होंने कहा जी बैग नहीं है, हमें नहीं मिला, लॉस्ट एंड फाउंड में होटल की जो थी। तो मैंने फिर सोचा कि यार पता नहीं, फिर मैं दोबारा सो गया। मैं जैसे ही सोया 10 मिनट बाद नॉक हुआ मेरे कमरे में और फ़ख्र आलम अंदर आए। मुझे कहते हैं कि यार जवाद, आपका कोई चीज़ सब ठीक है? मैंने कहा कोई चीज़ आपकी कोई मिसिंग तो नहीं है? मुझे समझ आ गई कि इनके पास है। और हुआ ये था कि मैं बाहर, कमरे के बाहर मैंने रखा, थका हुआ था सख्त, और बाहर वो जब दरवाज़ा खोला, की लगाई तो अंदर चला गया और बैग बाहर रह गया। तो उन्होंने बैग मेरा पकड़ लिया। ये कहते हैं हम काफ़ी देर बैठे रहे कि ये अब आएगा, पूछेगा कि मेरा बैग किधर है। तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा उसमें मेरा लैपटॉप भी था, उसमें बड़ा कुछ था। लेकिन एक्चुअली ये हुआ कि मेरी अम्मी की थोड़ा अर्सा पहले डेथ हुई थी। वो मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि लैपटॉप और बैग, मेरी अम्मी चली गई दुनिया से, वो मेरे पास नहीं है, तो ये अगर चले गए तो क्या मसला है। तो ये मैं आपको अपना रियल फीलिंग बता रहा हूँ कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को भी और जितने चले गए सबको जवारे रहमत में जगह दे। 2 बातें मुझे करनी है। मैं मुआशरे की करप्शन की एक बात कर रहा हूँ और एक बात यानी मैं आज मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैं दैरिये लोग जो हैं, जो एथियस्ट हैं, जो खुदा पे यकीन नहीं रखते, मैं भाई उनसे बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि हमें बड़ी तसल्ली है कि अल्लाह ताला के फ़ैसलों के आगे हमारी नहीं चलनी, और जो अल्लाह करता है बेहतर है, और जो नौज़ुबिल्लाह उस वादउला शरीक पे यकीन ना करे, बदनसीब आदमी, उसको तसल्ली कैसे हो और वो कैसे सुख में रहे। मैंने पिछले 25 दिन में मीडिया नहीं फॉलो किया, लेकिन मुझे व्हाट्सएप तो बहरहाल आते हैं। तो एक चीज़ मुझे बड़ी आई, और वो आई कि जनाब
तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और इज़राइल उनके साथ है और ईरान के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे हो रहे हैं। ना मैं ईरानी हूँ, ना मैं अहले तशी हूँ, लेकिन बहैसियत इंसान मुझे उनसे ज़रूर हमदर्दी है। और मैं ये सोच रहा था कि आज कोई अरब मुल्क और पाकिस्तान ये बात नहीं कर रहा कि हमारा दुश्मन इज़राइल है, बल्कि इज़राइल की दोस्ती में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, हम इज़राइल से कब जंग करेंगे? 38 मुल्क मिल के शायद उस दिन करेंगे जिस दिन वो शिया हो जाएंगे और यहूदी नहीं रहेंगे। यही हमारे माशरे का एक हकीकी सच है, कड़वा सच है। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़। 3 साल के बच्चों के लिए इख्तिलाफ से